सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं शाह। ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वाला प्रज्वाला। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हं शं लं शं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम महागौरी देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम महागौरी देव्यै नमः। नमो नारायण। शंभों राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की 8वें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रों का आज 8वां दिन है और 8वां दिन मां गौरी का दिन है। कैसे मनाए मां गौरी को, कैसे प्रसन्न करे मां गौरी को कि संतान की विवाह संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। और लोगों ने मुझे कहा दाती महाराज कोई ऐसा टोटका आज बता दीजिए, क्योंकि हम संतान की शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से छूटते जा रहे हैं। सारी बात है रही, कभी लड़का नहीं मानता तो कभी लड़की नहीं मानती, अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं। संतान की विवाह संबंधी परेशानियों का आज उपाय बता दी। तो आज नवरात्रा का 8वां दिन है और आज मां गौरी का दिन है। मां गौरी को कैसे मनाए वो पूजा भी बताऊंगा और साथ साथ आज आपको वो टोटका भी बताऊंगा, वो उपाय भी बताऊंगा, वो विधि भी बताऊं जिससे आपकी संतान की शादी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, या विवाह जो देरी हो रही है उस देरी से आपको छुटकारा मिलेगा। तो नवरात्रों का 8वां दिन और 8वें दिन मां गौरी की पूजा और अर्चना का दिन है। साधक ने मूलाधार से अपनी साधना प्रारंभ की योग साधना के लिए, और मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, संपूर्ण सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक ऊर्जा अपनी गति पर है। और वास्तव में गुरु महाराज जी का ज्ञान है तो शब्द अपनी गति से भीतर में रणुकार कर रहा है। जीव शब्द के साथ रहकर जीते जी इस परमानंद और परम सुख की अनुभूति कर सकता है। अष्टम दिवस मां गौरी का दिन, 8वां नवरात्र शारदीय नवरात्रों का, और 8वें नवरात्र में मां गौरी की उपासना करके, आराधना करके मां गौरी बल प्रदान करती, शक्ति प्रदान करती है, आरोग्य प्रदान करती है, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। मां की 4 भुजाएं हैं। वे अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किए है, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, तीसरे हाथ में डमरू है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। मां का वाहन वृक्ष है और अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती के रूप में जन्म लिया था और मां ने घोर तपस्या की भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की, कठोर तपस्या की, और मां ने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया। मां भगवती की उपासना से मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होता है। मां की उपासना करने से विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है। मां की उपासना से मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति हो तो शीघ्र विवाह संपन्न होता है। मां कुंवारी कन्याओं से वो बच्चे जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें मन चाह जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती है। ये मेरा निजी अनुभव है। मैं अनेक बच्चों को जिनकी वैवाहिक समस्या थी उन्हें भगवती गौरी की पूजा अर्चना का करवाई और उनके विवाह संपन्न हुए। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो मां भगवती महागौरी की पूजा करें, सारे मनोरथ पूरे होंगे। अब लोगों ने कहा दाती महाराज कोई सहज विधि बता दीजिए। तो नवरात्रा का 8वां दिन है और आज के दिन अपने पूजा घर में सर्वप्रथम चौकी बिछा दीजिए। चौकी के ऊपर सफेद कपड़ा बिछाइए और उस पर मां गौरी की मूर्ति
यदि मूर्ति है पाषाण की या धातु की तो अंगुश प्रमाण तस्वीर स्थापित करिए, जल गंगा जल का छींटा देकर माँ को पवित्र करिए, माँ का आह्वान करिए और 7 तरह का अनाज लीजिए। 7 तरह का अनाज लेके सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना दीजिए और आपकी जो मनोकामना है उसका ध्यान करते मां के सिर चरणों में ये पोटली स्थापित कर लीजिए। तस्वीर के साथ, मूर्ति के साथ महागौरी यंत्र और श्री यंत्र स्थापित जरूर करें। श्वेत पुष्प हाथ में लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए मां के सिर चरणों में सफेद पुष्प अर्पित कर लीजिए। यंत्र सहित भगवती का पंचोपचार विधि से धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत पंचोपचार विधि से पूजन करिए या षोडोपचार विधि से पूजन करिए। दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाइए और पुनः श्रद्धापूर्वक सुदासन पर बैठ 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र की जाप करिए। माँ से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करिए, माँ की आरती करिए। माँ आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति दे देगी। ये अद्भुत है, आप करके देखिएगा। अब प्रयासों के बावजूद भी जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए उपाय, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा या आपके परिवार में किसी का विवाह में विलंब हो रहा हो या आपके विवाह में तनाव है, ये उपाय बड़ा लाभदायक है। किसी भी मां के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को या नवरात्रि की अष्टमी को ये उपाय करें, रात्रि 10 से 12 बजे के बीच में, और लगातार 43 दिन तक करें। अपने सोने वाले कमरे में एक चौकी बिछा दीजिए, उस पर सफेद कपड़ा बिछा दीजिए, तांबे का पात्र, उसमें जल भर दीजिए। पात्र के अंदर 8 लौंग, 8 हल्दी, 8 साबुत सुपारी, 8 छुआरे, ये उस कलश में डाल दीजिए, जल और गंगा जल भर के। आम के 5 पत्ते लीजिए और 5 पत्ते को लगाकर उसमें नारियल रखकर कलश के ऊपर रख दीजिए। वहीं आसन बिछाकर घी का दीपक जलाइए, शुद्ध गाय का घी का दीपक। ध्यान रखिएगा, गौशालाओं में से गाय का घी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध गाय का घी का दीपक प्रज्वलित करिए। 5 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र की 5 माला और 1 माला शनिपति नाम स्तुति ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः। पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भूमि शयन करें और एक समय भोजन करें। लगातार हर सामग्री हमेशा नई होनी चाहिए। पहले वाली सामग्री बहते पानी पहले में प्रवाह कर दी और नई सामग्री पूजा में लीजिए। बस आप करके देखिए, विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लोगों ने कहा दाती महाराज हमारा भाग्य कैसे बदलेगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आपके भाग्य में तो विवाह है ही नहीं। भगवती का भोग बदलेगा आपका भाग्य। यदि संतान को लेकर, संतान की शादी को लेकर आप बहुत परेशान हैं, तो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, यह उपाय आप जरूर करिएगा। किसी भी मां की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मां की मूर्ति के सामने अपने पूजा स्थल में मां की मूर्ति स्थापित की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर और जटा वाले नारियल, 8 जटा वाले नारियल छील कर उसमें चोटी जरूर हो, मां के सामने रख दीजिए। सब पर कुमकुम से प्रत्येक नारियल पर 8-8 चुप कुमकुम की बिंदी लगा दीजिए। श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य पुष्प पर अक्षत अर्पित करिए। मार्केट से नीले पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। कोई भी पुष्प आपको, चाहे गुलाब का हो चाहे किसी तरह का पुष्प हो, 108 गुलाब के पुष्प ले लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके पुष्प मां के सिर चरणों में छोड़ दीजिए। पूजा के बाद ये जो 8 नारियल है अपने ऊपर से 8 बार उछाल कर
आप गरीब निर्धन लोगों में बांट दीजिए, वो अपने फोड़ कर खाए, कोई दिक्कत नहीं। कन्याओं को दे दे कुछ सोने में सुहागा। ऐसा आपको लगातार 9 दिन करना है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रारंभ करना है, अष्टमी को प्रारंभ करना है और लगातार 9 दिन ये पूजा करनी है। अब आप करके देखिएगा, सारे कष्ट आपको मिट जाएंगे, सारे कष्ट मिटेंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अद्भुत है ये माँ का उपाय, करके देखिए। विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।